नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी चाहते हैं कि सर एसबीआई क्लर्क के लिए टू डू लिस्ट तैयार कर लीजिए, तो आज से हम टू डू लिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, मेरा टू डू लिस्ट बनाने के पीछे थोड़ा एक अलग मकसद है। अभी आपके अंदर इतना मोटिवेशन होगा कि अगर मैं आपसे कह दूं कि कल आपको 12 घंटे पढ़ना है, तो आप कल 12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 4 महीने लगातार 12 घंटे पढ़ना है, तो आप आज तो हम ही भर देंगे, लेकिन कल से इस बात से नकर जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाई ही आपको इतनी बोरिंग लगने लगेगी कि आप 5 दिन 7 दिन भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो चूँकि मेरा काम सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बनाना है, बल्कि सही गाइडेंस भी देना है और सही तरीके से आपको सिलेक्शन के नज़दीक ले जाकर सिलेक्शन तक पहुंचाना है। तो उसके लिए अगर आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो ही करेंगे, तो मेरी बातों का अनुसरण अच्छे ढंग से कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए टू डू लिस्ट तैयारी की है। पहली बात तो ये कि हम डेली बेस पर टू डू लिस्ट की बात करेंगे, यानी डेली आपको टू डू लिस्ट मिलेगी। डेली शाम के टाइम आपको टू डू लिस्ट मिलेगी, उसे अगले दिन फॉलो करना है। यानी आज अगर ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो कल से आपको इसे फॉलो करना है। अब इसमें एक बात और थोड़ा सा समझिए। अगर किसी दिन इस टू डू लिस्ट में आपको लगे कि मेरे से कुछ समस्याओं के कारण कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस बात को लेकर बैठना नहीं है, उस पर धीरे धीरे काम करना है। कुछ छूट रहा है, धीरे धीरे कंप्लीट करना है, लेकिन कोशिश करना है कंप्लीट करते जाएं। अब आज का टारगेट सुन लीजिए। ये हमारा पहला दिन है टू डू लिस्ट का। अगली बार से हम पहले दिन की बात नहीं करेंगे, मैं इस पर डेज वाइज डालता जाऊँगा थंबनेल पर, तो आप देखते जाइएगा। तो पहला दिन है, तो मैं आपको बहुत कम टारगेट दूंगा। लेकिन देखिए, मैं आपको इतने कम टारगेट दूंगा कि आप कहेंगे कि सर आपने तो बहुत कम चीज़ें बताई, लेकिन अगर आप धीरे धीरे मेरे हिसाब से केवल 20 दिन चल लिए, तो आपको इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आप भी कहेंगे कि सर मज़ा ही आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों को हमें देखना है। देखिए, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आपको एसबीआई क्लर्क निकालना है, तो 4 सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रीलिम्स में 3 और मेंस में 4। प्रीलिम्स में पहला है आपका क्वांट, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है इंग्लिश। वहीं अगर हम मेंस में बात करें, तो मेंस में एक चौथा सब्जेक्ट जो जुड़ जाता है जीए। तो मेरे हिसाब से आपको जीए यानी करंट अफेयर्स और जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें अभी से तैयार करते चलना है, अगर आपको वास्तव में इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस मेंस में इतने टफ आ जाते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को छूने में भी 10 बार सोचते हैं। तो नंबर जीए और इंग्लिश के बेस पर ही निकालना रहता है। तो अब आपका टारगेट सुन लीजिए, और अगर आपको 20 दिन में इम्प्रूवमेंट ना दिखे, तो इस टू डू लिस्ट को छोड़ देना। आपको अभी ऐसा भी लगेगा, पहली बार आपको लगेगा कि कोई टीचर है जो ये बता रहा है, या कोई मेरा दोस्त भाई है जो ये बता रहा कि इतना कम पढ़ना है, लेकिन इस ढंग से पढ़ना है और आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। बस आप देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले क्वांट में, या जिसे आप मैथ्स कह सकते हैं, उसमें आपको एक चीज़ पर बहुत अच्छे ढंग से काम करना है, वह है स्पीड मैथ। तो आप जब भी इस टू डू लिस्ट को फॉलो करना शुरू करें, सबसे पहले आपको 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं। मैं हर एक चीज़ डिटेल में बाद में बताऊंगा। 20 तक टेबल करने हैं, उसके बाद 20 तक स्क्वायर करने हैं और 10 तक क्यूब करने हैं। तो हम एक बार डिटेल में बात करते हैं क्वांट के बारे में, ठीक है? क्या क्या टारगेट हो गया? पहले नंबर पर हमें 20 सिंप्लीफिकेशन या 15 सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, 20 या 15। दूसरा आपको 20 तक स्क्वायर, तीसरा आपको 20 तक क्यूब, और चौथा काम करना है आपको 10 तक एक बार 20 तक 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 स्क्वायर, 20 तक टेबल और 10 क्यूब आपको कंप्लीट करना है। इसमें लगभग आपको 30 से 40 मिनट लगेंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है? नेट पर सर्च करना है एसबीआई क्लर्क क्वांट सिलेबस। वो तो वैसे पूरे बैंकिंग का सिलेबस ही सेम है क्वांट का, लेकिन आपको एक बार सिलेबस देखना है और बहुत अच्छे ढंग से देखना है। बस आपको सिलेबस देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। शुरू दिन का टारगेट क्वांट का केवल इतना है। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए, रीजनिंग पे आपको एक काम करना है। मैं यहाँ पर आपको एजुकेटर का नाम बताऊँ या ना बताऊँ, आपको एक काम करना है। एक टॉपिक है आपका सिलोगिज्म, सिलोग है ना, मैं अभी सिर्फ सिलोग लिख रहा हूँ। तो इस टॉपिक को आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो आप
किसी भी वीडियो को निकालिए यूट्यूब से, और अगर आप कहेंगे तो अगली बार से मैं वीडियोस के बारे में भी बताता चलूँगा। तो आप किसी भी वीडियो को निकालिए और केवल 30 मिनट तक आपको यूट्यूब से उस वीडियो को देखना है। 30 मिनट देखने के बाद अच्छे से समझिए कि सिलोजिज्म होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, और देखने के बाद एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। बस इतना ही काम आपका रीजनिंग का है। तीसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में आपको किसी भी एजुकेटर से आज का, यानी जब भी आप इस टू डू लिस्ट को सॉल्व कर रहे हैं उस दिन का आपको एडिटोरियल को देखना है। यूट्यूब पर आपको एडिटोरियल मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आप अगर नहीं भी परचेज़ कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, उसी दिन का एडिटोरियल का जो सेशन रहेगा उस एडिटोरियल के सेशन को देखना है। अभी बस आप सुनते जाइए अच्छे ढंग से। तो इसमें लगभग आपका 30 से 35 मिनट लगने वाला है, या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट मान लेते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स आपको देखना है कहीं से भी, और कोशिश ये करनी है कि एक पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको 120 रूल्स का, उसमें केवल आपको 20 से 25 मिनट की क्लास देखना है और उसके बाद उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। अब बात आती है जीए के बारे में, इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, जीए को हम शुरू करेंगे 1 सितंबर से। तो आपको क्या करना है, 1 सितंबर का वीडियो देखना है यूट्यूब के द्वारा, YT यानी यूट्यूब से। उसके बाद अफेयर्स क्लाउड एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाना, वहाँ पर डेली का जो वीडियो रहता है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको उस PDF को पढ़ना है, निःशुल्क है, निःशुल्क आपको मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन चारों चीज़ों को पहले दिन करते हैं तो मुश्किल से आपके 4 से 5 घंटे लगेंगे। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। और लास्ट में एक बार इन सभी चीज़ों को रिवाइज करना है। ये आपका पहले दिन का टारगेट है। इसमें क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगले दिन से हम डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।